जितना होगा गुरु महाराज का आदेश है। भक्ति के दो प्रकार हैं, एक है प्रेमा भक्ति, दूसरी है पराभक्ति। पहले प्रेम भक्ति में उतरना पड़ेगा, तब पराभक्ति प्रकट होगी। पराभक्ति की नहीं जाती है, पराभक्ति प्रकट की है, और प्रेम भक्ति की जाती है। प्रेम लगा सकते हो, आप पराभक्ति प्रकट नहीं कर सकते। पराभक्ति प्रकट होती है कुदरती। पराभक्त जहाँ उदत ताई ऐसा लच होई, भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सासो नहीं कोई, सुख दुख एक समान नहीं सिसकारो आवे, तीन लोक की गम आर पैसे भर पावे, केस नख नहीं सुधरे जीव स्वाद नहीं कोई, पराभक्त सुख राम कहे जा ऐसा लच होय। आप ये रामदास से जितने जुड़े हो, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ सारी बात। सामोद रामदारा से जुड़े हुए हर एक राम स्नेही बहुत ही बड़भागी है, क्योंकि आप ऐसे संत के शरण में है जिस संत के अंदर ये पराभक्ति के पूरे लक्षण उतर चुके हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, उनको ज्ञान दृष्टि से हमको दिख रहा है सब। पराभक्त जहां उदत, जिसके घट में पराभक्ति प्रकट हुई, उदय हुई, ताई ऐसा लच हुई, उसके लक्षण गुरु महाराज ये बता रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, लक्षण बता देते हैं। भजन भाव नहीं ज्ञान। दूसरी तरफ इसको मत देना कि भाई ये भजन करते नहीं। हमारे अंदर करने का भाव है, उनका भजन होता है। अभी हमारे अंदर भजन करने का भाव है कि नहीं? तभी तो हम चौमासे में कोई 8 दिन के लिए, 15 दिन की, कोई महीने के लिए आया है। भाव लेके आए कि चलो रामदारा में जाएंगे, वहाँ भजन सुमिरन करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये भाव अभी तक हमारे अंदर बना है। वहाँ भजन का भाव नहीं है, इसका मतलब यह है कि भजन हो रहा है, करने की जरूरत नहीं है। बैठे तो भी भजन, चले तो भी भजन, सोए तो भी भजन, जागे तो भी भजन, सत्संग में बैठे तो भी भजन, बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए पुकारे, क्योंकि वो पराभक्ति की स्थिति में आ गई है। वहाँ वो करना धरना कुछ नहीं, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। और न ज्ञान, अब हमको ज्ञान भी सुनना है तो भजन भी करना है, वहाँ न ज्ञान सुनना है न भजन करना है। ज्ञान अंदर से प्रकट हुआ है, उनके मुख से निकलेंगे वो वाणी निकलेगी, वो ज्ञान ही निकलेगा। हमारे कुसुम में ने मुझे आते ही बताया, बापू क्या बढ़िया ज्ञान दिया संत जी ने। वो ज्ञान निकलता है और वाणी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भजन भाव नहीं ज्ञान, सोच सासो नहीं हुई। कोई सोचना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा के भरोसे, राम जी के भरोसे। कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, किसी के बारे में नहीं। जो कुछ हो रहा है वो क्या कहते हैं उसको, दृष्टा भाव से देख रहे होते हैं। सुख दुख एक समान। देखो क्या है, सुख में सुख नहीं लगता है, दुख में दुख नहीं लगता है। सुख दुख दोनों एक समान है। सुख आए तो भी तेरी मर्जी, दुख आए तो भी तेरी मर्जी।
मैं इसमें हुई नहीं। सुख दुख जो होना है वो शरीर से होना है, और मैं शरीर से, शरीर के रिश्ते से, शरीर के संसार से अलग हो चुकी। जब शरीर से अलग हो गए तो शरीर का सुख दुख का एहसास क्या? नहीं शिशकारो खावे, शिशकारो समझते हैं ना, दुख एहसास कराने के लिए एक शरीर में वो स्थिति पैदा हो जाती है, यानी दुख व्यक्त करने की एक स्थिति, उसको कहते हैं शिशकार। तीन लोक की गम, तीन लोक में क्या हो रहा है, स्वर्ग पाताल में, और क्या होने वाला है ये भी वो जानते हैं। आहार पैसों पर ना मामूली आहार, बस खाना है इसलिए खाना है, और उसमें भी कोई स्वाद की जरूरत नहीं, कुछ भी दे दो उसके लिए एक समान पति पत्नी थे। अब पत्नी के हाथ से रसोई में थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ जाता था, कभी कभी 2 बार डाल देती थी। अब जानबूझकर नहीं करती, मगर वो हो ही जाता था 15 दिन में, महीने में, 8 दिन में एक बार। और वो थाली परोसी तो पति पत्नी का हो गया झगड़ा शुरू। पत्नी कहने लगी भाई गलती हो गई, अब कितनी बार गलती करे, तुम नमक डालती क्यों हो, तुम ऐसे ही बना दो, मैं ले लूँगा जितना चाहे उतना। अब कई दिन से ये चल रहा सिलसिला, जानबूझ के वो भी डालती नहीं थी, और ये डाली कि ये गुस्सा आता था। एक दिन बहुत ज़्यादा नमक रसोई में डाला गया, पति उठा गुस्से से, थाली छोड़ के चला गया जंगल में। अब जंगल में जाने के बाद, अब घर छूटने के बाद फिर पता चलता है घर का असली सुख क्या है। धीरे धीरे शाम हो गई, भूख लग गई, अब वापस जाता हूँ तो पति कहेगी आ गए, चलो जाना ही नहीं। जैसे तैसे रात निकाली। दूसरे दिन गाय चराने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले ने देखा है तो बाबा कल से बैठे, अपने रोटी में से रोटी खिलाया। गांव में वार्ता फैल गई, कोई बाबा है बैठे हैं, अब ज्ञान नहीं ध्यान नहीं, बैठे बाबा बन गए। मगर इसका काम चल रहा था, रोटी मिल रही थी। अब धीरे धीरे वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बन गई। अब घर जाने का नाम ही नहीं, अच्छा भोजन मिलने लगा। फिर कभी कभार लोग गांव में उनको निमंत्रित भी करते थे कि महाराज जी आज हमारे यहाँ जिमना, आज हमारे यहाँ जिमना, और ले जाते, बड़े प्रेम से खिलाते। धीरे धीरे नाम काफ़ी बढ़ गया। अब एक दिन गई पत्नी को देख के गुस्सा हो गया, तुम फिर आ गई। पत्नी कहने लगी अब मैं पत्नी के नाते नहीं आई, मैं भी एक तुम्हारी भगत हुआ, तुम तो संत बन गए, जैसे तुम मेरे और लोगों के घर भोजन करने के लिए जाते हो वैसे मेरे यहाँ भी चलो, मैं जाऊँगा। फिर वो गई ठाकुर के पास। ठाकुर और 2-4 लोग आए, महाराज जी अब ना आपकी पत्नी है ना आप उसके पति हो, जब भाव से बुला रही है तो जाना चाहिए, हम भी आपके साथ आएंगे। 10-20 लोग आ गए। पत्नी ने सबके लिए भोजन बनाया। अब इसकी थाली पे थोड़ा ज़्यादा नमक और डाल दिया वो रसोई में, कि देखती कि बाबा सचमुच बनेगी वैसे के वैसे ही। अब थाली आते ही खाना शुरू किया तो ऐसे थाली सरकार, इसके लिए तो मैं घर छोड़ गया। तो ऐसा अंग ये पराभक्ति के संत में नहीं रहते। अभी यहाँ गुजरात में कल किसी ने मुझे बताया था कि भाई ये कोई है रामसनी, गुजरात की कहीं और की होगी, कि उसको कुछ भी दे दो, नमक डाल दो चाय में, या क्या कहते हो मिर्ची का पाउडर डाल दो या कुछ भी डाल दो, वो कहेगा कि बहुत अच्छा जमा। कई लोगों ने उनको परखना चाहा मगर वो गुस्सा नहीं करती थी। तो महाराज कह रहे हैं कि केस नख नहीं सूद रे, जीव स्वाद नहीं कोई।
केश नग का मतलब क्या है? अब संवरना सजाना ये नहीं रहा, इसका मतलब वो नाखून नहीं निकालते, बाल नहीं संवारते, ऐसा नहीं लेना है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक किया किया, नहीं किया नहीं किया, याद आ गए तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। अब उस पर कोई सूद नहीं है, उस पर कोई किसी को बताना नहीं है, और जीभ का कोई स्वाद नहीं है, जैसा आया वैसा खा लिया। पराभक्त सुखराम कहे जहाँ ऐसा लक्ष्य होए, ये लक्षण पराभक्ति के गुरु महाराज बता रहे हैं। लागे ब्रह्म समाद देह की सूदन कोई, पांचू गया बिलाय मोह मासो नहीं कोई। करामत करतूत सकल को दूर बिडारी, मन सो गया बिलाय देव बंदत है लारी। पराभक्त जाऊ उपजे दुनिया सके न मान, कोई ज्ञानी सुख राम के लक्ष्य पिछाड़े आन। मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई ज्ञानी सुखराम कहे लक्ष्य पिछाड़े आन। दुनिया वालों को पराभक्ति के लक्षण का पता नहीं है। तो कोई ज्ञानी समझेगा कि ये चीज यहाँ प्रकट है। लागे ब्रह्म समाधि, समाधि कितने प्रकार की है, समाधि कहाँ कहाँ लगती है, और ये ब्रह्म समाधि कहाँ लगती है। एक समाधि लगती है खंड में, जिसको कहते हैं सता समाधि। एक समाधि लगती है 10वें द्वार में, जिसको कहते हैं ब्रह्म समाधि। एक समाधि लगती है 10वें द्वार के बाहर, जिसको कहते हैं सहज समाधि। कम से कम 10वें द्वार में अगर ध्यान उसका आए तो वहाँ भी वो पराभक्ति के लक्षण आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब समय नहीं है 10वें द्वार क्या है, 10वें द्वार का बाहर खोलना किसको कहते हैं, फिर कभी राम जी महाराज बुलाएंगे तो तब बताएंगे। तो ये ब्रह्म समाधि में रात दिन वो लगे रहते हैं। जब समाधि लगती है तो वहाँ ये भजन सांसों सांस में, आती जाती सांस में करने का कोई कारण नहीं। सूर्ति शब्द का वो समाधि का योग बनता है। ब्रह्म समाध ब्रह्मंड कर लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतारा मेला। हम अभी आरती में गए ना, अनंत कोट संतारा मेला, वहाँ अनंत कोटि संत है और वो ब्रह्म समाध अखंड लगती है। देह की सुध न कोई, यानी देह के तरफ, अपने शरीर के तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। पांचू गया बिलाय, पांचू क्या, 5 विषय, 5 विषय की चाहना खत्म हो गई। क्यों हुई खत्म? मन ही खत्म हो गया, मन ही निजमन हो गया। मोह मासो नहीं हुई, मासो नाम मासा भर, इतना सा भी मोह नहीं है। कहीं से भी पराभक्ति के संत के अंदर में मोह के लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे। जहाँ मोह नहीं है वहाँ समझ लेना कि कुछ न कुछ चीज वहाँ बनी है। करामात करतूत, करामात करतूत क्या, ये बाहर के परिचय चमत्कार बताना, कोई करतूत दिखाना, कोई सीधाई बताना, ये कुछ नहीं उनके पास, उनको वो पसंद भी नहीं है। सकल को दूर बिडाली, ये सबको छोड़ देते हैं। मन सो गया बिलाय, मन कब का खत्म हो गया, विचार उठते ही नहीं है, चाहना कोई अंदर से प्रकटती ही नहीं है। देव बंदत है लारी, पराभक्ति के संत की महिमा वंदना देवता भी करते हैं। पराभक्त जा उपजे दुनिया सके न मान, दुनिया तो उसको नहीं समझ सकती। वो तो कह देगी ये तो गए काम से, गए काम से ही गए ना, जगत के काम के रहे ही कहाँ है। जगत के हिसाब से काम से चले गए। मगर कोई ज्ञानी सुखराम के लक्ष्य पिछाड़े आन,
कोई ज्ञानी ही उनके लक्षण पहचान के वो आपको कह सकता है कि इन संतों के अंदर पराभक्ति के लक्षण प्रकट दिख रहे हैं। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं कोई, ऊंची मुद्रा जोग जाप साधन नहीं होई, हरक कोड नहीं सोग कर्म ये को नहीं बंदे, गुण इंद्री सब जीत सुरद साहिब दिस संदे, आया को मेटे नहीं लेने कबू न जाय, ये लक्षण सुख राम कहे पराभक्त जा जाय। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं होगी। हमें तो अब नेम है, भजन को नियम से उठना है, भजन में प्रेम लगाना है और ये सारी क्रिया हमको करनी है, हम कर रहे हैं। वही पराभक्ति वाला संत, उसके पास न नेम है अब न प्रेम है, क्योंकि प्रेम लगा तब तो ये स्थिति पैदा होगी। अब परमात्मा और उसमें अंतर नहीं है, प्रेम के लिए दो चाहिए, अब वो एक हो गए तो प्रेम कैसे करेगा। प्रेम जब तक है तब तक दो है, और प्रेम जहाँ फूट गया, जहाँ प्रेम मिट गया, वहाँ पराभक्ति प्रकट हो गई और वहाँ सब जगह वही वही एक है, दो वहाँ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांग करी जामे दोनों समाए। क्या कहते कबीर साहब, जब मैं था यानी मेरे अंदर अहंकार था, तब तक परमात्मा दूर था, तो हरि नहीं मिला। अब हरि है मैं नहीं। अब क्या है, अब परमात्मा है, मैं खत्म हो गया। याद रखो, राम स्नेह को एक दिन मरना पड़ेगा जीते जी। हम मरे बिगल अमरलोक में नहीं जाएंगे। और मरना कैसा है, संत जी को पूछ लो, जीते जी कैसे मरी है। जिंदेपन का कोई लक्षण नहीं रहता, हमको मरना पड़ेगा तभी मोक्ष होगा। जिंदेपन का लक्षण यही है, अहंकार, लोभ, मोह, ये जिंदेपन का लक्षण है और यही हमारे शत्रु है। महाराज फरमाते हैं कि उनके यहाँ न नेम है, न प्रेम है, न कोई क्रिया करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीजें करने के बाद ही तो पराभक्ति प्रकट हुई। ऊंची मुद्रा जो, न हठयोग की साधना करनी है, न ये खेतरी भूतरी चातरी मुद्रा साधना करनी है, न कोई जाप करना है, न कोई साधन करना है, न कोई कर्मकांड करना है। हरक कोड़ नहीं शोक, न हर्ष है, न खुशी है। अब ये मत समझना कि भाई सत्संग में उनको खुशी हो रही होगी, सत्संग में भी खुशी नहीं है, न खुशी है न शोक है, यानी सुख दुख से रहित। ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। हरस कोड़ नहीं सोग, कर्म एको नहीं बंदे, उनको किसी तरह से कोई भी कर्म नहीं लगता। क्रिया होते हुए भी कर्ता भाव उनमें नहीं रहता है, कोई कर्म नहीं लगता है। महाराज ने नेकर्मी कर्मी का दो अंग लिखा है। बलवंत गया सो भाग ताई भागो मत जानो, धनवंत मांगन जाए ताई बिच्छू कर पिछाड़ो। बलवंत यानी ताकतवर पहलवान, और दूसरा दुबला पतला है, और दुबले पतले के डर से ये पहलवान भाग रहा है, तो क्या उसको डर के भाग गया कहोगे? ताई भागो मत मानो, उसको भागने का कर्म नहीं लगता है। धनवान आदमी अगर कहीं भिक्षा मांगने गए तो उसको भिक्षा मांगने का कर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो तो धनवान था। ऐसे ही पराभक्ति के संत कुछ भी कर्म होते दिखते भी होंगे तो उनको कर्म नहीं लगता।
क्योंकि उनके अंदर कर्ता भाव नहीं रहता है। गुण इंद्रिय सब जीत, तीनों गुणों को और इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, इनको जीत लेता है। और ये आसान नहीं है इंद्रिया को जीतना, विषयों को जीतना आसान नहीं है। आँख का भोग है देखना, कान का भोग है सुनना, जीभ का भोग है स्वाद, और ये सब अपना अपना भोग मांगती है। और जब तक मांगती है, जब तक ये चाहिए, तब तक ये पराभक्ति में हम नहीं आए। अभी थोड़ी देर में मैं मेरी बात बता देता हूँ। यहाँ तक बात आई मगर कह नहीं पाया, किशोर जी को मैं कहने वाला था कि ये जो तुमने भोजन बहुत बढ़िया बनाया, इसमें कोई थोड़ा सा हल्का सा तेज अगर रहता तो कोई चीज़ मांगू कि नहीं मांगू, चाहना तो उल्टी मांगू क्या नहीं मांगी क्या, मगर मेरे अंदर तो भाव आया। ये पराभक्ति के लक्षण नहीं है। वो तो जो आए चीज़ खा लिया। और मैंने खास तरह से उनको बोला कि भाई संगत होने के बाद मुझे कृपया चाय पिलाना। क्या लक्षण है? जीभ का स्वाद अभी चाहिए, अभी पूरी तरह से ये चीज़ नहीं बनी। इसलिए हमारे जो संत है बहुत ऊंचा दर्जा उनका है और विशाल साहब की कृपा है। और थोड़ी देर में आपको संत विशाल साहब के जीवन के बारे में बताएंगे। थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, मगर संत जी से मुख से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मुझे भी पूरी तरह से सुनना है। बाकी एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगा कि जैसे गुरु महाराज का 10वां द्वार फूटा था, वैसा संत विशाल साहब का 10वां द्वार फूटा था। ये कोई मामूली संत नहीं थे। ये सत्ता आप देख ही रहे हो। कहाँ बताओ मुझे, मैं तो पूरा भारत घुमाऊँ। देखो रामदारा कैसा बना है, सत्संग हॉल कैसा बना है, ऊपर रसोई देख लो। ये कौन करा रहा है? ये अलग चीज है, इसको समझना बड़ा कठिन है। आया कुमेटे नहीं और लेने काहू न जाए। कोई चीज आती है तो उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए नहीं। एक कोई संत थे, छोटा सा दृष्टांत देके मेरे वाणी को विश्राम देता हूँ। और गांव में आए, लोग दर्शन करते थे और भेंट पूजा चढ़ाते थे तो वो मना करते थे। जब ज़्यादा लोगों का जोर हुआ तो संत गुस्सा होने लगे। आपको मना करने के बाद भी आप ये भेंट पूजा चढ़ाते हो, मुझे ये पसंद नहीं। 2-3 दिन में गांव में वार्ता फैल गई, बहुत ज़बरदस्त संत आया है, आशीर्वाद तो देता है, बदले में कुछ लेता नहीं, और कोई देना भी चाहे जोर जबरदस्ती तो गुस्सा हो जाता है। गांव में एक सेठ जी थे, कंजूस, आज तक किसी को 1 पैसा दान नहीं दिया, और लोग उनका हंसी मजाक उड़ाते थे, कंजूस कंजूस करके उसको पुकारते थे। सेठ जी को लगा आज मौका है, ये जो मेरा नाम बदनाम हुआ है, ये बदनामी दूर कराने का। मन ही मन में प्लान बना लिया और 100-100 रुपए के नोटों की गले में माला डाल के, कई हजार रुपए होंगे उस जमाने में, संत के दर्शन करने के लिए गया और गले में की माला संत के चरण में रख दी। और थोड़ी देर खड़ा रहा कि संत तो लेते नहीं, उनको तो गुस्सा आता ही है। अब संत मेरे पैसे मुझे वापस कर देगा और मेरे ऊपर जो छाप बैठी है कंजूस की, वो भी मिट जाएगी। लोग तो सारे देखने लगे, अरे सेठ जी, अरे रुपए की माला गले में डाल के, अरे हम तो झूठ बोल रहे थे, सेठ जी कंजूस नहीं है, ये तो बड़ा दानी है। और सेठ जी जाके दर्शन करके पैर के पास रख दिया माला और खड़े रहे। तो संत ने कहा क्यों खड़े हो, अब जाओ, अब तुमने रख दिया तो ले लेता हूँ। वैसे तो मैं किसी का लेता नहीं, मगर तुम्हारा भाव है, अब क्या करेगा। दोनों तरफ से बात फंसी। एक पैसा भी देना नहीं चाहता था
केवल कंजूसी का नाम मिटाना था, और इधर संत ऐसे निकले कि वो पूरा का पूरा ले लिया। कहने का भाव, आया को मेटे नहीं और लेड़ कौन जाए। अब हो गया होगा उनका भाव, चलो भाई अब दे रहा तो ले लेंगे, मैंने थोड़ी मांगा। आया को मेटे नहीं और लेने कहूँ न जाए, लेने के लिए कहीं नहीं जाएगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। के सुखराम कर हाथ ऊपर रसना राम रटावे। लक्षण क्या है हमारे? कर हाथ ऊपर, ऊपर का मतलब क्या? ऐसा नहीं, कर हाथ ऊपर, भक्ति के लिए देना है तो ऊपर ही हाथ रखो और रसना से राम राम करो। दो ही बातें महाराज ने कही है। ये लक्षण सुखराम कहे पराभक्त जा कहा है, ये पराभक्ति के लक्षण है। समय थोड़ा हो ही गया, 11:30 तक आदेश था, तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। राम राम साहब, एक बार और आप सभी का हृदय से मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। इतना भाव और प्रेम आपने बताया, भक्ति में यही चीज़ चाहिए, और ये बहुत बढ़िया है कि हम तो उस लायक नहीं है, न थे न है, मगर आपके अंदर ये भाव बढ़ना चाहिए। इसलिए कभी कभी ये चीज़ न चाहते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं। और हमारी संत कई गुना हमसे ऊंची है, जो पीछे पीछे बैठ के मैंने चाहा भी उनको लाना, मगर आपका हो रहा है, सबका हो रहा है, मेरा इसमें मैं हुई नहीं। ये भाव चाहिए, ये लक्षण चाहिए, और आपको मेरी दृष्टि से देखना है। संत पराभक्ति वाले तो यहीं हमारे सामने बैठे हैं, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। दूसरी बात,